हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये न्यूज रिकमेंड करे। आज के इस तेज रफ्तार दौर में लोगों को चाहिए अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की रफ्तार भी बढ़ाए। उत्तर प्रदेश की मशहूर सीबीएसई अप्रूव्ड सेंट्रल पब्लिक स्कूल अब आपके शहर भिवंडी में। सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल के एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ प्रोफेशनली कराई जाती है। यहाँ फुल्ली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब और साइंस लैब है जो सीबीएसई स्टैंडर्ड को दर्शाती है। शांत और विशाल लाइब्रेरी और बच्चों को खेलने के लिए बड़ा सा प्लेग्राउंड। तो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक बार जरूर विजिट कीजिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल एट कालवार, कारिवली, वड़ू नवघर रोड, भिवंडी। भिवंडी शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिक्शा चालकों पर की जा रही अत्यधिक कार्रवाई और जुर्माने के खिलाफ मंगलवार को रिक्शा चालकों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। भिवंडी रिक्शा चालक महासंघ के नेतृत्व में सैकड़ों रिक्शा चालकों और मालिकों ने प्रांत कार्यालय के बाहर जोरदार आंदोलन किया और ट्रैफिक पुलिस की अन्यायपूर्ण कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की। इस मौके पर सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाले मामा भी मौजूद रहे। शहर के नागांव पटेल कंपाउंड क्षेत्र में टूरेंट पावर कंपनी को लाखों रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक चौथा निजामपुर पटेल कंपाउंड के रहने वाले शख्स ने अपने आर्थिक फायदे के लिए कंपनी के फ्यूज सेक्शन पिलर से अवैध कनेक्शन कर 5,976 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हुए 1,38,982 रुपए की बिजली चोरी की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मामले की जाँच कर रही है। जोहराबी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की तरफ से आज बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसमें भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाले कुल 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन में शुएब कुरैशी सर ने जज, जबकि डॉक्टर सलाम अंसारी और डॉक्टर इरफान अंसारी ने बच्चों का हौसला बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की। जैनब अंसारी ने फर्स्ट जबकि मरियम अंसारी ने सेकेंड इनाम जीता। शहर के चौहान कॉलोनी इलाके से एक 12 वर्षीय युवक के रहस्यमयी तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निसार मुश्ताक अंसारी 28 शाम करीब 6:30 बजे अपने घर से निकला था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पीड़ित पिता ने शांतिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अपहरण की आशंका जताई गई है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। मौजूदा सांसद सुरेश उर्फ बाला मामा महात्रे द्वारा हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खोदा पहाड़ निकली चुईया करार देते हुए कहा कि जनता को इससे कोई ठोस जानकारी या समाधान नहीं मिला, सिर्फ निरर्थक आरोप दोहराए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद में काम करना आना चाहिए, किंतु यहाँ नाच न आवे आंगन टेढ़ा जैसा है। भिवंडी के कल्याण नाका से लेकर धामनकर नाका भिवंडी बस डिपो तक का मार्ग इन दिनों खस्ता हाल हो चुका है। सड़कें गायब हैं और उनकी जगह दर्जनों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में गड्ढों ने ले ली है। सड़क मरम्मत के लिए भिवंडी मनपा ने करोड़ों रुपए के ठेके जारी किए थे। ठेकेदारों ने मरम्मत कार्य पूरा करने का दावा भी किया, लेकिन सड़क की जो हालत आज है उससे सवाल उठता है कि क्या वो मरम्मत सिर्फ कागजों पर ही हुई। भिवंडी के खासदार बाले मामा ने एक्वीरा दर्शन को लेकर कहा, शॉर्ट या फटी जीन्स पहनकर एक्वीरा देवी के दर्शन के लिए आना बिल्कुल अस्वीकार्य है, चाहे वो कोई भारतीय हो या विदेशी। मंदिर एक आस्था का स्थान है और वहाँ मर्यादा जरूरी है। पूरा भारतीय पोशाक पहने। खासदार ने साफ कहा कि अगर कोई मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने विधानसभा में मनपा की गैर जिम्मेदारी को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि भिवंडी शहर में कई इमारत जर्जर हैं, जहां मनपा का हथौड़ा चल चुका है, मगर मनपा बिल्डिंग को आधा अधूरा तोड़कर छोड़ देती है, जिसकी वजह से वहां कई जाने गई हैं। रईस शेख ने कहा कि मनपा के अधिकारी नहीं बल्कि दलाल हैं, जिससे किसी की जान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ट्वीट कर गरीब इलाकों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, एक तन पर सोने की तार सजे, एक तन पर सूत का भी तार नहीं, इसीलिए मैं बगावत करता हूँ। आजमी ने तंज कसते हुए सरकार से पूछा कि क्या देश में विकास सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए होगा।
आज सेंसेक्स 91 अंकों की बढ़त के साथ 83,697 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 25,541 पर हुआ बंद। गोल्ड 97,270 पर ट्रेड करते हुए, सिल्वर 1,06,000 और क्रूड ऑयल 5,629 पर ट्रेड करते हुए।